नमस्कार दोस्तों। जेई की पीवाईक्यू की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। अ hoop of radius r and mass m rotating with an angular velocity omega naught is placed on rough horizontal surface. The initial velocity of the center of the hoop is 0. What will be the velocity of center of the hoop when it ceases to slip? मतलब कोई वही हुप है, ऐसे ही घूम रहा है जैसे यहाँ मैंने फिगर में दिखाया, ऐसे ही घूम रहा है। लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा ये घूमता था। क्या किया आपने? आपने इसे रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया। मैंने यहाँ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ कर ली। ये हुप को उठा के आपने यहाँ पे रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इसे रख दिया। चलिए होगा क्या? जैसे ही आपने रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा, क्या यहाँ फ्रिक्शन एक्ट करेगा? फ्रिक्शन का रोल क्या है भाई? फ्रिक्शन का रोल है, अगर कोई घूमती हुई बॉडी अगर रफ सरफेस पे आ जाए तो फ्रिक्शन का रोल यहां पे ये है कि यहां पे ये प्योर रोलिंग शुरू करेगा। जैसे ही आपने ये ऐसे घूम रहा था, आपने इसे रफ सरफेस पे रख दिया। जैसे ही ये पॉइंट की वेलोसिटी यहां पे पीछे होगी, फ्रिक्शन क्या करेगा भाई? फ्रिक्शन ये आगे की भी वेलोसिटी जनरेट करेगा। फ्रिक्शन का यहां पे दो रोल है। एक तो आगे वाली वेलोसिटी बढ़ाते जाना और पीछे वाली वेलोसिटी कम करते जाना। ये जो घूमने की वजह से पीछे जो वेलोसिटी थी, इसे कम करते जाना है और आगे वाली वेलोसिटी को बढ़ाते जाना है। क्या कोई तो टाइम ऐसा आएगा जहां पे ये आगे वाली बढ़ते 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 और पीछे वाली कम होते 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 दोनों सेम हो जाए। आगे वाली वेलोसिटी और पीछे वाली वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएगी। उसी वक्त प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगा और ये स्लिप करना बंद कर देगा। आपको क्वेश्चन भी तो यही पूछा है कि जब ये स्लिप करना बंद कर देगा तब इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। थोड़ा ध्यान से देखिए। ये ऐसे घूमती हुई बॉडी आपने रफ सरफेस पे रख दी। जैसे ही रफ सरफेस पे रखा, रफ सरफेस पे नीचे जो पॉइंट कांटेक्ट में था उसको एक पीछे वेलोसिटी मिली। भाई फ्रिक्शन से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। फ्रिक्शन क्या किया? फ्रिक्शन ने आगे वेलोसिटी जनरेट करना शुरू कर दिया। आगे वाली वेलोसिटी फ्रिक्शन बढ़ाता जाएगा। जैसे जैसे आगे वाली बढ़ाएगा, पीछे वाली कम भी तो करेगा। अगर एक बढ़ रही है, एक कम हो रही है, तो कोई एक मोमेंट पे दोनों सेम भी हो जाएगी। जब ये सेम हो जाएगी, उसी वक्त पे प्योर रोलिंग शुरू करेगा ये। और उस वक्त पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको निकालना है। चलिए देख लेते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, यहां पे जो पॉइंट कांटेक्ट में है वो पॉइंट का मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। चलिए, तो वो पॉइंट का मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो हम ले लेते हैं वही पॉइंट। मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, वो पॉइंट का मोमेंटम कंजर्व करते एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। चलिए, अब यहां पे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाले? तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम का एडिशन होता है। पहला, एक तो ये घूम रहा है भाई, तो घूमने की वजह से आई ओमेगा। चलिए, और ये घूम तो रहा है, साथ साथ में ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो आगे भी बढ़ रहा है। हाँ भाई हाँ, ये घूम रहा है। घूम रहा है तो घूमने की वजह से एंगुलर मोमेंटम तो आई ओमेगा तो होगा ही होगा। लेकिन साथ साथ में ये आगे भी तो बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? आई ओमेगा तो आएगा ही आएगा, लेकिन एम वी आर भी आएगा। मतलब आर क्रॉस पी से जो मिला है वो एम वी आर। तो यहां पे अगर कोई बॉडी रोलिंग कर रही है, प्योर रोलिंग कर रही है, तो उसके पास दो दो मोमेंटम होंगे। जैसे घूमती हुई बॉडी, तो एक मोमेंटम घूमने की वजह से होगा आई ओमेगा। एक मोमेंटम जो कि ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है उसकी वजह से आई ओमेगा और एमवीआर दोनों मोमेंटम का एडिशन हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं कि मोमेंटम दो टाइप के होते हैं, सॉरी, दो
दो मोमेंटम का एडिशन नेट मोमेंटम हो जाएगा। पहला मोमेंटम घूमने की वजह से, दूसरा मोमेंटम लीनियर मोशन की वजह से। चलिए, लेकिन इनिशियल में तो ये सिर्फ घूम ही रहा था, ट्रांसलेशन मोशन तो थी ही नहीं। इनिशियल वेलोसिटी 0 बताई गई थी इनिशियल में। तो इनिशियल में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसके पास ये सिर्फ घूम रहा है तो इसके पास आई ओमेगा वाला ही मोमेंटम होगा। चलिए, आई ओमेगा की जगह ओमेगा नोट, ये भी यहां दिया था। फाइनल में, फाइनल में इसके पास दोनों टाइप के मोमेंटम होंगे क्योंकि फाइनल में ये घूम भी तो रहा है और आगे भी तो बढ़ रहा है, दोनों ही कर रहा है, घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। हाँ, इसकी एंगुलर वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। चलिए, फाइनल में इसके पास दोनों मोमेंटम है, आई ओमेगा, मैं अच्छे से लिख लेता हूं, आई ओमेगा प्लस एम वी आर। यहां आपको ये भी तो देखना है कि क्या दोनों एक ही डिरेक्शन में होंगे या अलग अलग डिरेक्शन में होंगे। अलग अलग डिरेक्शन में हुए तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा यहां पे। अगर दोनों एक ही डिरेक्शन में हुए तो आपको एडिशन करना है। जैसे कि ये घूम तो अभी भी ऐसे ही रहा है। चलिए, तो आई ओमेगा आप मान के चलिए क्लॉकवाइज डिरेक्शन में है। चलिए, दूसरा, यहां से क्या पोजीशन वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट हम ले रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट पोजीशन वेक्टर ऐसे ड्रॉ करेंगे और वेलोसिटी ऐसे है। हमें आर क्रॉस पी करना, ये पोजीशन वेक्टर है, ये मोमेंटम वेक्टर है, मतलब आर क्रॉस पी, क्या आर से पी जाने के लिए क्या क्लॉकवाइज ही जाना पड़ रहा है, तो ये भी क्लॉकवाइज ही है, दोनों एक ही डिरेक्शन में है। वापस देख लो, ये घूम रहा है, घूम रहा है तो क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, देखो क्लॉकवाइज। और दूसरा हमने एमवीआर किया, मतलब आर क्रॉस पी से निकाला हुआ है, तो यहां से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया, मोमेंटम को हमने ड्रॉ कर लिया, आर से पी की ओर चले, ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है, दोनों एक ही डिरेक्शन में है, तो क्या हमें एडिशन करना चाहिए। हाँ, अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट डिरेक्शन में होते तो हम सब्ट्रैक्शन करते। चलिए, बड़ा ही आसान है, ये तो मैंने आप थोड़ा कंसेप्चुअली समझा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन में कोई खास नहीं है। आई, वैसे आई क्या हो जाएगा, अगर ये हुप है तो मतलब ये रिंग जैसा शेप हो जाएगा, एम आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा नोट। चलिए, यहां हो जाएगा एम आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा प्लस एम वी आर। अब जब ये स्लिप नहीं करेगा इसका मतलब ये कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है। प्योर रोलिंग में आपको ये बेसिक कंडीशन तो पता ही होगी, आगे वाली और पीछे वाली दोनों वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अगर ये v है तो ये हो जाएगी आर ओमेगा, क्या दोनों सेम हो जाएगी, जी बिल्कुल सेम हो जाएगी। क्या यहां से मैं एक बार आर आर काट दूं, चलिए यहां से आर कट जाएगा, यहां से एक बार आर कट जाएगा, यहां से आर कट जाएगा। चलिए, अब यहां क्या बचा, यहां बचा है भाई एम आर ओमेगा नोट, यहां बचा है एम आर, ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूं वी बाय आर। कैसे, यहां पे देखो, ये दोनों तो क्या सेम ही थे, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूं v बाय आर। चलिए, मैं यहां लिख लू v बाय आर। चलिए, यहां भी लिख लू एम वी। चलिए, मास मास भी काट दो दोनों साइड, ये मास, ये मास, ये मास भी कट गया, यहां पे तो आर आर भी कट गया। क्या हो जाएगा, यहां बचेगा आर ओमेगा नोट, यहां बचेगा वी और वी टू वी, आर ओमेगा नोट बाई टू इक्वल टू वी। तो जब ये स्लिप करना बंद कर देगा, मतलब ये जब प्योर रोलिंग शुरू कर देगा, तब इसके पास लीनियर वेलोसिटी कुछ ये हो जाएगी। चलिए, मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।